उत्तर प्रदेश इस वक्त यमुना की बाढ़ से करहा रहा है। मथुरा वृंदावन से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक हर जगह पानी ही पानी है। कहीं भक्त यमुना के उफान को मां का प्रसाद मानकर आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं व्यापारी और किसान बर्बादी की मार झेल रहे हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है, खेत खलियान जलमग्न हो चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त यमुना की बाढ़ से कराह रहा है। कहीं खेत खलिहान पानी में डूब गए तो कहीं सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। मथुरा वृंदावन की गलियों से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सीमाओं तक यमुना का जलस्तर कहर बरपा रहा है। लेकिन तस्वीरें दो तरह की है। एक तरफ व्यापारियों की चौपट, रोजी रोटी और किसानों की तबाही, तो दूसरी तरफ बाढ़ के पानी में भी डूबा कृष्ण भक्ति का रस। यूपी में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नतीजा ये कि मथुरा वृंदावन से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। कहीं धार्मिक नगरी में जलभराव ने भक्ति और व्यापार दोनों को डुबो दिया, तो कहीं खेत खलिहान और फार्म हाउस सभी जलमग्न हो गए हैं। तो कहीं पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी है। यूपी में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सड़कें नदी बन चुकी है और घर जलमग्न हो चुके हैं। वृंदावन परिक्रमा पथ पर यमुना का पानी भर गया है। कहीं साधु संतों की स्कूटी बंद हो रही है, तो कहीं भक्त बाढ़ के पानी में यमुना मां का आशीर्वाद मानकर परिक्रमा कर रहे हैं। इसी पानी में सांप और जहरीले जीव भी तैर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु बिना डरे नंगे पांव भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने परिक्रमा पथ को ही खेल का मैदान बना लिया है। थर्माकोल और जुगाड़ की नाव के सहारे मानो पूरा रास्ता वाटर पार्क में तब्दील हो गया हो। चामुंडा से लेकर के केसी घाट तक और उधर बराह घाट तक जितने भी परिक्रमा मार्ग उस साइड की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, कम से कम वृंदावन में 50,000 लोग इससे प्रभावित हैं। और प्रशासन खूब प्रयास कर रहा है, लेकिन जमुना जी जहाँ आई हुई है वो प्राचीन जगह है जमुना जी का, और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक साल ये बाढ़ यहाँ आती है। ये बार बार ये समस्या न हो, तो इनको हटा कर कहीं और इनको मतलब कि स्थापित किया जाए। नंगे पैर परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु में नजर आए। कितनी परेशानी हो रही है बेटा? पैदल नंगे पैर जा रहे? परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा लग रहा है? लग रहा है। तो क्या ये आशीर्वाद है कि माँ यमुना आपके परिक्रमा पथ पर मौजूद है? बहुत बड़ा आशीर्वाद है माँ यमुना का, जो हमारे बिल्कुल पैरों तले आई है और हम उनके बीच में ही अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। तो आनंद है पूरा? खूब आनंद आ रहा है, पूरा बहुत आनंद है। पूरा जल में इतना ज़्यादा परिक्रमा में जगह जगह परम आनंद में, परिक्रमा में परम आनंद, परिक्रमा में परम आनंद मिल रहा है। ये वो श्रद्धालु है जो नंगे पैर जा रहे हैं, और देखिए ये किस तरीके से नंगे पैर पानी में, वो पानी जिस पानी में जहरीले जीव जंतु भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, वहाँ से नंगे पैर चल रहे हैं। और ये आस्था का रस है, और ये रस हमें दिल्ली में नज़र नहीं आएगा, नोएडा गुरुग्राम में नज़र नहीं आएगा। जब पानी आफत बन जाए, ये रस दिखेगा हमें मथुरा वृंदावन में। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी परेशान है। राधा रानी की नगरी में बाढ़ के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। पूजा सामग्री से लेकर प्रसाद तक बेचने वालों का कहना है कि 84 कोसी यात्रा और गोवर्धन यात्रा के रास्ते पानी में डूब गए हैं, जिससे व्यापार चौपट हो गया है। बुजुर्ग बताते हैं कि हर साल यही हालात बनते हैं, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकलता। मेरो प्यारो मथुरा वृंदावन, राधा रानी की नगरी में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ स्वागत आपके लिए बाढ़ का पानी करता हुआ नजर आएंगे, क्योंकि चारों तरफ केवल बाढ़ और बाढ़ का पानी ही रह गया है। इसकी वजह से श्रद्धालु कमा पा रहे हैं। ये 84 कोसी यात्रा है, यानी प्राचीन गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते हुए श्रद्धालु आमतौर पर यहाँ से गुजरते थे, लेकिन यहाँ वाहन डूबी हुई स्थिति में नजर आते हैं और व्यापारी भी खासे परेशान है, क्योंकि अब व्यापार भी चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ से जो गुलजार रहता था, अब वो मथुरा वृंदावन में लोग कम हो गए हैं। व्यापार कितना प्रभावित हुआ है बाढ़ के पानी आने की वजह से? प्रभावित हुआ है। पहले की तुलना में कितने कम ग्राहक आ रहे हैं? ज़्यादा ग्राहक कम आ रहे हैं यहाँ, बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, तो पानी की वजह से बहुत ग्राहक कम आ रहे हैं इधर। तो जो रास्ते हैं, जो आश्रम है, वो भी डूबी हुई स्थिति में होंगे। तो कितनी परेशानी यहाँ पर आप लोगों को हो रही है, और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें हो रही है? जी परेशान तो हो रहा है कि बाहर का लोग नहीं आ रहा है, बाहर का आ भी नहीं रहा, कुछ नहीं, पानी हर जगह भरा पड़ा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। धनकौर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बोट के सहारे लोगों को फंती यमुना से निकाला गया। वहीं प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि जलस्तर और बढ़ने की संभावना है।
हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर एक बार हम आपको दिखाएंगे, आप तस्वीरें देखेंगे। ये जो यमुना का जलस्तर है पूरी तेजी से बढ़ चुका है। यहाँ रेस्क्यू कर रही है जो दनकौर पुलिस और यहाँ जो टीम आई है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। लगातार उन्हें सूचना मिली थी हरियाणा बॉर्डर की तरफ से कुछ लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जब जो यमुना का जलस्तर है बरकरार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, उफान पर है और जो किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। हम एक बार जानते हैं कौन सी टीम लगी हुई है और कितने लोगों को निकाला है अब तक? जी, ये 44वीं वाहिनी PSC मेरठ फ्लड कंपनी बाढ़ राहत दल की 1.5 सेक्शन यहाँ व्यवस्थापित है बाढ़ राहत ड्यूटी के लिए। नोएडा में यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा कि हजारों बीघा खेती की जमीन जलमग्न हो गई। किसानों की फसलें पूरी तरह डूब चुकी है और नुकसान करोड़ों में बताया जा रहा है। यमुना खादर में बने हजारों फार्म हाउस भी पानी में समा गए हैं। वहां रहने वाले लोग अब सड़कों और ऊंची जगहों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। नोएडा में बढ़ते यमुना के जलस्तर से लगातार जो बाढ़ है उसका खतरा बना हुआ है। डूब इलाके में पुश्ते तक पानी पहुंच चुका है। सेक्टर 126 से 151, जेवर, दनकौर तमाम जो ऐसे इलाके हैं जो यमुना से सटे हुए हैं उनमें पूरी तरीके से जो पानी है वो पुश्ते तक पहुंचा है। 43 के आसपास जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। मैं 128 सेक्टर में मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे की तरफ तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं और उनकी चिंता यही बढ़ी हुई है कि उनके जानवर जो अंदर थे उनको बाहर निकाल दिया गया। खाने पीने की तमाम जो समस्या है वो यहाँ पर हो रही है। और इस अगर रोड की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 5 फीट से ज़्यादा पानी इस रोड पर है। कल एक ट्रैक्टर को ले जाया गया था, पूरी तरीके से ट्रैक्टर भी उसमें डूब गया था। और मेरे पीछे का जो रोड आप देखेंगे यहाँ पर भी पूरी तरीके से जलमग्न ये इलाका है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पानी की जो गति है वो काफ़ी तेज़ है। ये हालात बद से बदतर है यहाँ पर और जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। फिलहाल सभी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि बाढ़ का पानी कब कम होगा, कब वो अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला पाएंगे। जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं ख़ास तौर पर या किसान हैं उन लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और फिलहाल अब इंतज़ार बाढ़ के पानी के कम होने का है। नोएडा सेक्टर 151 का नज़ारा भी किसी नदी घाट जैसा हो गया है। भारी बारिश और यमुना के उफान से पूरे NCR के निचले इलाके खतरे में हैं। बाढ़ और बारिश से देश के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है और बाढ़ के पानी से लोगों का जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। नोएडा के पुश्ते पर मौजूद है सेक्टर 128 के पास। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं तो पुश्ते से सटे हुए इलाके में जो पानी है वो पूरी तरीके से पहुँच गया और यहाँ तक पानी 2023 में आया था और उसके पहले कई साल तक पानी यहाँ पर नहीं आया। हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है तो उसका असर नोएडा ग्रेटर नोएडा के इलाकों में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। हजारों बीघा जो फसल है वो बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। लोगों की सब्जियां और अन्य फूल या नर्सरी की बात की जाए जो यहाँ उगाए जाते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। और इस इलाके में सेक्टर 126 से 151 तक की अगर बात करें तो हजारों फार्म हाउस बनाए गए हैं। हालांकि प्राधिकरण या संबंधित विभाग उनको अवैध होना करार देते हैं, बावजूद उसके फार्म हाउस यहाँ पर बने और उन फार्म हाउस में रहने वाले लोग जो हैं वो फिलहाल परेशान हैं। जो वहाँ काम करने वाले मजदूर किस्म के लोग हैं वो फिलहाल रोड पर अगर बात की जाए तो जो पुश्ता रोड है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो से पुश्ते रोड पर दूर तक आपको जो बने हुए झुग्गियाँ हैं दिखाई दे रही होंगी। इसमें सभी लोग अपना ज़रूरत का सामान, खाने पीने का सामान जो भी है वो लेकर यहाँ पहुँच गए और पानी उतरने का जो इंतज़ार है वो इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि कब पानी उतरेगा। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, तमाम जो लोग हैं वो इस बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। मथुरा वृंदावन में जहां बाढ़ के पानी को भी भक्त मां यमुना का प्रसाद मानकर भक्ति में डूबे हैं तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसान, व्यापारी और आम लोग इसे कहर कह रहे हैं। खेत डूबे, व्यापार चौपट हुआ, घर उजड़े, लेकिन सवाल यही है कि हर साल आने वाली इस आपदा से आखिर राहत कब मिलेगी और कब यूपी में यमुना का जलस्तर सिर्फ आस्था की लहर बनेगा, आफत की नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।